सबसे पहले आपको मिलवाते हैं इंसेक्टिसाइड्स इंडिया के एमडी राजेश अग्रवाल जी से। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो पर और बहुत बहुत धन्यवाद आज अपना कीमती समय हमें देने के लिए। सब पहले तो क्योंकि हाल फिलहाल में कंपनी ने नतीजे घोषित किए और अभी अभी अर्निंग सीजन पूरा हुआ, तो पहले सवाल उसी पे होगा, आपके अर्निंग्स पर ही। और इस बार हमने देखा कि आपके नतीजों में रेवेन्यू में तो 7% की गिरावट आई है, लेकिन मार्जिन पर थोड़ा दबाव था। तो इस बार के नतीजों के की हाइलाइट्स क्या रहे हैं और कब तक हम मार्जिन में सुधार देखेंगे आगे? हमारा जो एग्रोकेमिकल बिजनेस है साइक्लिक बिजनेस है, जिसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, खरीफ और रबी। खरीफ पहली छमाही में रहता है, यानी अप्रैल से लेकर सितंबर तक लगभग खरीफ का सीजन रहता है, जहां पर हमारी लगभग 65% की सेल्स हो जाती है। और दूसरी छमाही यानी अक्टूबर से लेकर मार्च तक हमारी 35% या 40%, 35 to 40% की सेल्स होती है। तो उसी हिसाब से हमारी सेल्स थर्ड क्वार्टर में रही। थर्ड क्वार्टर का जो सेल्स नंबर था वो मार्जिन के अंदर थोड़ा सा उसमें फॉल आया, लेकिन जो सेल्स नंबर था वो करीबन 7% ग्रोथ पे था। और अगर हम बात करते हैं कि इस साल का ओवरऑल आउटलुक या फोर्थ क्वार्टर की बात करेंगे, तो फोर्थ क्वार्टर भी थोड़ा सा दबाव में रहने वाला है, क्योंकि बहुत जबरदस्त ये हमारे सेकेंड हाफ होता नहीं है, जिसका इम्पैक्ट हमारे फोर्थ क्वार्टर पे भी रहेगा। तो ओवरऑल जो फर्स्ट हाफ था उसके अंदर हमने बहुत अच्छी ग्रोथ अपने जो नंबर्स हैं, खासतौर पे जो बॉटम लाइन नंबर्स हैं उन पे हमने की थी, तो उसको मेंटेन करने की हमारी कोशिश है। लेकिन थोड़ा सा इम्पैक्ट थर्ड क्वार्टर में आया, थोड़ा सा इम्पैक्ट फोर्थ क्वार्टर में भी आएगा। फिर भी हम डबल डिजिट के साथ इस साल को क्लोज करेंगे। लेकिन यहाँ मैं कहना चाहूंगा कि हमारा जो ओवरऑल आउटलुक है वो बहुत पॉजिटिव है अगले साल के लिए, अगले आने वाले सालों के लिए, क्योंकि हमारी नई फैसिलिटीज आई हैं, नए प्रोडक्ट्स आए हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमने करंट ईयर में लॉन्च किए, और आगे के लिए भी एक मजबूत पाइपलाइन है, जो मुझे कॉन्फिडेंस देती है कि हम बहुत अच्छे से आगे बढ़ेंगे डबल डिजिट ग्रोथ के साथ। डबल डिजिट ग्रोथ का अनुमान है आने वाले समय के लिए, पाइपलाइन काफी मजबूत नजर आ रही है, तो उससे आगे के लिए ग्रोथ गाइडेंस भी काफी शानदार नजर आ रहा है। तो सर, क्या उसके बारे में कुछ हमें बता पाएंगे कि किस तरह की ग्रोथ आप देख रहे हैं, रेवेन्यू पोटेंशियल कैसा देख रहे हैं, अगर कुछ गाइडेंस दे पाए तो? देखिए, नेक्स्ट ईयर में हम एक बार फिर से डबल डिजिट ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, और खास तौर पे जो हमारे प्रीमियम प्रोडक्ट हैं उसमें स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ हम करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये साल थोड़ा सा डिफिकल्ट था, क्योंकि बरसात के अंदर बहुत ज्यादा गड़बड़ रही, जिसकी वजह से इम्पैक्ट रहा, और रबी सीजन में पूरी तरीके से वो रिकवर नहीं हो पाया। तो अगला साल हम बहुत अच्छी रिकवरी के साथ आगे आएंगे, और ये शुरुआत आपको क्वार्टर वन के परफॉर्मेंस से ही हमारे दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। तो मैं कह ओके। सकता हूँ कि जो कंपनी का विजन है कि हमें प्रीमियम प्रोडक्ट्स को आगे लेके जाना है, तो अच्छे से हम आगे लेके जाएंगे। अगले आने वाले साल में वो दोनों ही फोकस, महारत्ना और महारत्ना रेंज हमारी बहुत अच्छा करेगी। ओके, ग्रेट। तो हम देख रहे हैं कि आगे भी डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिलेगी। प्रीमियम सेगमेंट में फोकस करने के कारण हम देखेंगे कि उसका फायदा मिलना शुरू होगा पहले ही तिमाही से। इनफैक्ट अगले साल के वहां पर फायदा दिखना यहाँ पर शुरू हो जाएगा। सर, अभी बजट में काफ़ी सारी घोषणाएं हुई हैं और इस बार जो फोकस रहा है वो एग्रीकल्चर स्पेस में भी रहा है। तो जिस तरह की घोषणाएं हुई हैं उसमें आप अपने लिए किस तरह का अवसर देख रहे हैं? प्लस हमने ये भी देखा कि यूएस के साथ जो ट्रेड डील हुई है, एग्रीकल्चर सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा राहत और प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है इस बार में। तो ये पूरा जो ट्रेड डील हुई है, अभी बजट अनाउंसमेंट हुआ है, ऐसे में आप अपनी कंपनी के लिए किस तरह के अवसर देख रहे हैं आने वाले समय के लिए? देखिए, मैं एक बात कहूंगा कि गांव की तरफ सरकार का ध्यान है, किसानी की तरफ सरकार का ध्यान है, विच मीन्स कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर धीरे धीरे थोड़ा बढ़ेगा। जब हम प्लांटेशन की बात करते हैं, सरकार बोलती है कि अच्छा प्लांटेशन लगाइए, अच्छा काम करिए, यानी रूटीन की जो क्रॉप्स हैं, जो आप राइस और गेहूं की खेती करते हैं या कॉटन की खेती करते हैं, उससे बाहर निकल के कुछ अलग करने की कोशिश है। तो वहां पर वेजिटेबल प्लांटेशन की भी बात हुई है, कुछ स्पेसिफिक प्लांटेशंस की बात हुई है। तो क्योंकि ओवरऑल सरकार का एक ख्याल जब गया है किसान की तरफ, किसान की इनकम की तरफ, कैसे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, तो उसका डेफिनेटली फायदा हमारे सेक्टर को मिलेगा, इंसेक्टिसाइड इंडिया को भी मिलेगा। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं देखता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे इंडिया के अंदर हॉर्टिकल्चर की फार्मिंग बढ़ रही है, और प्रिसीजन क्रॉप्स की फार्मिंग बढ़ रही है, पल्सेस की फार्मिंग के अंदर थोड़ा तेजी है। इन दिनों में जो मक्का है खास तौर से, बहुत बहुत अच्छे से ओवरऑल इंडिया के अंदर क्रॉप बढ़ी, और किसान को बहुत ज्यादा सपोर्ट उससे मिला है। तो ऐसे जब धीरे धीरे नए नए क्रॉप्स आएंगे और उसके अंदर एक अच्छी प्राइसिंग किसान को मिलेगी, तो डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी पूरी इंडस्ट्री के लिए बन जाती है। और हम उन अपॉर्चुनिटीज पे नजर बनाए हुए हैं कि कहाँ पर हमें हर्बिसाइड डालना है, कौन से इंसेक्टिसाइड देने हैं, कौन से फंजीसाइड की डिमांड है। तो उसको देख के हम अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स मार्केट में प्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसका फायदा भी ले रहे हैं। ओके, ठीक है।
तो आने वाले समय में हम देखेंगे कि जो भी अनाउंसमेंट हुए हैं रूरल पर जिस तरीके से सरकार का फोकस है उसका भी यहाँ पर फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। सर, हमने देखा कि FY25 में जो आपका रेवेन्यू मिक्स था उसमें इंसेक्टिसाइड से काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, ऑफ कोर्स 49% का कंट्रीब्यूशन वहाँ से आया। हर्बिसाइड्स, फंगिसाइड्स यहाँ से भी हम देख रहे हैं क्या का कंट्रीब्यूशन है। तो क्या इसी रेवेन्यू मिक्स के साथ आप आगे भी कंटिन्यू करेंगे या फिर इसमें आने वाले समय में कुछ बदलाव करने की योजना है आपकी, गिवन जिस तरह का ग्लोबल शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स हर्बिसाइड्स और बायोलॉजिकल्स में? तो मैनेजमेंट अभी फिलहाल क्या कुछ बदलाव करने की योजना कर रही है अपने मिक्स में, प्रोडक्ट मिक्स में? देखिए, हम लगातार R&D के ऊपर काम करते हैं और अपने R&D सेंटर के द्वारा हम लोग अलग-अलग दवाइयाँ रजिस्टर करके लाने की कोशिश करते हैं। तो कंटीन्यूअस प्रोसेस है वो, जिसकी वजह से कभी इंसेक्टिसाइड पोर्टफोलियो भारी हो जाता है, तो कभी हर्बिसाइड पोर्टफोलियो भारी हो जाता है। लेकिन फिर भी कंपनी का रुझान, क्योंकि हर्बिसाइड आज वीड कंट्रोल के लिए हर्बिसाइड की ज़रूरत है, किसान की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मैन पावर कॉस्ट बढ़ती जा रही है, तो उस पर पूरा ध्यान है। बढ़िया से बढ़िया इंसेक्टिसाइड हम खुद से लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके अलावा कोलैबोरेशन से ला रहे हैं। हमने कोटेवा, जो एक अमेरिकन कंपनी है, उसके साथ कोलैबोरेट करके एक प्रोडक्ट डाला था। अभी बहुत ही जल्दी उसके साथ मिलकर हम दूसरा प्रोडक्ट भी मार्केट में डालने वाले हैं और भी ज़्यादा इस कोलैबोरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। निसान के साथ मिलके भी कुछ और नए प्रोडक्ट्स भी आगे आने की उम्मीद है। अभी पिछले साल ही एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, एक और मैं मुझे दिखता है कि अगले साल में लॉन्च होना चाहिए निसान के साथ। तो इस तरीके से अपने पार्टनर्स के साथ और अपने R&D सेंटर के माध्यम से दोनों ही जगह से हम नए-नए प्रोडक्ट्स डालने की कोशिश कर रहे हैं। बायोलॉजिकल्स के प्रति भी कंपनी का ध्यान है। इसके लिए हमने एक नई कंपनी आयल बायोलॉजिकल सेटअप की है। हम अपना नया R&D सेंटर विकसित कर रहे हैं जो बायोलॉजिकल्स के लिए ही होगा, और जो कंपनी का एक्जिस्टिंग R&D बायोलॉजिकल सेंटर है वो भी अपना कार्य कर रहा है। तो कुल मिला के मैं कहना चाहता हूँ कि कंपनी पूरी तरीके से फोकस्ड है जो किसान की रिक्वायरमेंट्स हैं और जो नए जमाने की रिक्वायरमेंट्स हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा किसान दुनिया के डेवलप किसान से पीछे ना हो। जो टेक्नोलॉजी आज अमेरिका के या जापान के किसान को मिलती है, यूरोप के किसान को मिलती है, वो हम टेक्नोलॉजी अपने किसान पर लेके जा पाए। तो रेडी सॉल्यूशंस हम देने की कोशिश कर रहे हैं, नए जमाने की दवाएं देने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ में बायोलॉजिकल्स से भी जो प्रोडक्ट हम दे सकते हैं उनको देने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी टोटल ये कोशिश है कि एकदम लेटेस्ट सॉल्यूशन चाहे हम देश में बना के दें, चाहे हम विदेशों से अपने कोलैबोरेशन से लेके आए, लेकिन अपने किसान को अवेलेबल करें। ठीक है। तो ये हैं आगे के लिए फ्यूचर प्लान्स कंपनी की तरफ से, और हम देख सकते हैं कि बायोलॉजिक्स के लिए भी नया R&D सेंटर वो बना रहे हैं। तो मजबूत कमेंट्री आने वाले समय के लिए इंसेक्टिसाइड्स इंडिया की तरफ से, और हम देखेंगे कि आगे भी डबल डिजिट ग्रोथ की ही कंपनी गाइडेंस दे रही है। राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज अपना कीमती समय देने के लिए और अपनी ग्रोथ आउटलुक पर हमारे साथ विस्तार से चर्चा करने के लिए।